नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है, क्योंकि आप सभी लोग हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो और पूरे विश्व में सबको फॉरवर्ड करते हो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जल ही जीवन है। तो न्यू डाइट सिस्टम में हमारी मेथड में, तो मेथड 1 में भी हम कहते हैं कि फास्टिंग करो, मेथड 2 में कहते हैं हम फास्टिंग करो। तो सभी लोग ऐसा पूछते हैं कि फिर कितना पानी पीना है, और अगर हम मेथड 3 करते हैं तो पानी पीना है कि नहीं पीना है। तो आज की वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं कि जल ही जीवन है, मतलब कि हमारे शरीर में 70% वाटर बेस है पानी का। तो पानी की शरीर में जरूरत बहुत पड़ती है, समर हो या विंटर हो या रेनी सीजन हो, शरीर को पानी की जरूरत होती है। अगर हम पूरे दिन जूस पीते हैं, फल खाते हैं, सलाद खाते हैं तो हमें प्यास लगती ही नहीं है, लेकिन बॉडी को डाइजेस्ट होने में, सलाद को या फ्रूट को या जूस को भी डाइजेस्ट होने में पानी की जरूरत पड़ती है। शरीर पानी नहीं मांगता है, क्योंकि हम जितना भी खाते हैं उसके अंदर ऑलरेडी भगवान का बनाया हुआ पानी होता है, जूस होता है, रस होता है। लेकिन इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि प्यास नहीं लगती है रॉ डाइट खाने से, फिर भी पानी की शरीर को जरूरत होती है। तो पूरी रात हम सो के जब उठते हैं तो अगर प्यास लग जाती है तो 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। लेकिन हम सिस्टम में ऐसा बोलते हैं कि बिना पानी के 8 घंटे आपको रहना है। तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें चाय नहीं लेनी, दूध नहीं लेना, या तो फिर आपको जो पकाया हुआ भोजन है, मतलब कि उपमा है, पोहा है, खाखरा है, रोटी है, ये सब चीज ब्रेकफास्ट में नहीं लेनी है। लेकिन जल तो जीवन है, अगर प्यास लगती है तो पी लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे साधक भी हमें मिलने के लिए आते हैं कि आपकी पूरी सिस्टम हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सुबह के 8 घंटे बिना प्यासे हुए हम सिस्टम नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि पानी की छूट लेना जरूरी है। बॉडी अगर प्यासी हो जाती है तो पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भोजन में शरीर ने जो भी खाया है, कच्चा खाया है या पकाया खाया है, उसको संचालन करने के लिए, उसमें से वेस्ट निकालने के लिए उसके पौष्टिक तत्व शरीर को मिलेंगे। तो ये जो सारा शरीर का अंदर का मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर को हजम करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप सुबह में उठ के 4 घंटे का निर्जला कर लेते हो या फिर 8 घंटे का निर्जला करते हो, तो उसके बाद में जो 8 घंटे होते हैं उसमें आपको पानी पीना है। हर 1 घंटे पे 1 गिलास या 2 घंटे पे 1 गिलास तो पानी पी लेना चाहिए। मैं मेरी खुद की बात करूँ तो जब भी हमने न्यू डाइट सिस्टम जब चालू किया था तो पूरे दिन प्यास ही नहीं लगती थी, पानी भी नहीं पीते थे, सिर्फ तरबूज के जूस पे या ऑरेंज के जूस पे या गन्ने के जूस पे पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन बाद में हमें यह एहसास हुआ कि पानी बहुत ही जरूरी है। फिर हमने पानी के बाद साथ साथ में सेवन करना चालू कर दिया। रॉ डाइट करते हो फिर भी पानी की प्यास लगती नहीं है तो भी पानी पीना जरूरी है। तो 8 घंटे के बाद भी पानी पी लो, और अगर 8 घंटे नहीं रहा जाता तो भी पानी पी लो। सुबह शाम दोपहर रात कभी भी प्यास लगती है तो पानी पी लो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो भी शरीर को तकलीफ हो जाती है। तो कितना भी चाहे जूस पी लो, आप सुबह शाम 4 लीटर जूस पी लो, तो उसके साथ भी पानी की तो जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम जो जूस पीते हैं वो फूड का काम करता है, हमारा भोजन का काम करता है, लेकिन वो जो जूस है उसको भी डाइजेस्ट करने में शरीर को प्यास लगती है। तो शरीर को प्यास लगे या ना लगे, डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है।
तो प्यास लगती है तो भी, नहीं लगती है तो भी सुबह शाम दोपहर रात जल का सेवन कीजिए। हमारा शरीर है वो पंच तत्व आधारित शरीर है, तो शरीर में सबसे पहले अवकाश तत्व की जरूरत पड़ती है, वायु तत्व की जरूरत पड़ती है, जल तत्व आएगा, उसके बाद अग्नि तत्व आएगा और उसके बाद हमारे शरीर को पृथ्वी तत्व की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा तत्व का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहेगा, निरोगी रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो अवकाश तत्व जो है वो सुबह में उठ के थोड़ा सा पेट को खाली रखना है, और फिर वायु तत्व है तो उसमें हमें जूस लेना है, और जल तत्व है तो जूस को हजम करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ेगी, और अग्नि तत्व है उसमें फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, जो भी खाइए। और फिर बाद में पृथ्वी तत्व, तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी तत्व में पकाया हुआ ही भोजन खाना पड़ेगा, रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी भाखरी परोठा या फिर इडली डोसा समोसा यही खाएंगे तो पृथ्वी तत्व आएगा, ऐसा नहीं है। आलू को भी बॉईल करके ले लो, शकरकंदी को बॉईल करके ले लो, सूरण होता है, एलिफेंट फूड होता है, उसको बॉईल करके ले लो। जो पृथ्वी तत्व है उसमें हम कच्ची मूंगफली भी भिगो के खा सकते हैं, या तो फिर जो जमीन के अंदर उगता है वो कोई भी चीज मूली होती है वो भी खा सकते हैं, या फिर जमीन के अंदर आलू होते हैं, या फिर जो भी उगता है वो सारे के सारे चीजें हम रात को भी खा सकते हैं। कभी कभी ऐसा सभी के मुंह से हमें सुनने मिलता है कि जो रेडिश मतलब कि मूली वो रात को नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो पृथ्वी तत्व है जो जमीन के अंदर उगता है, वो हैवीनेस होता है, तो वो भी आप रात को बॉईल करके खा सकते हो। उसके बाद में भी पानी पीना है। ऐसे भी हमारे साधक हैं जो ढेर सारी मूंगफली खा के जिसने पानी नहीं पिया होता है उनको ये जो पाइल्स होता है उनका प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वो लोग हमें पूछते हैं कि हम तो रो डाइट पे हैं तो हमें क्यों पाइल्स हो गया। तो उसका कारण ये होता है कि 500 ग्राम मकई या फिर 500 ग्राम ये जो मूंगफली होती है वो खाने के बाद फिर पानी नहीं पीते हैं, तभी उनको पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो रॉ डाइट में हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी चीज अनलिमिटेड खाओ, लेकिन आपको सब कुछ सोच समझ के खाना है। हर एक चीज की लिमिट होती है, लिमिट के पार कुछ भी जाता है वो हार्मफुल होता है। तो जल ही जीवन है, मतलब कि प्यास लगती है तो उसको पकड़ के नहीं रखना है, हमेशा जब भी प्यास लगती है तो पानी पी लेना चाहिए। तो पानी से भी हमारे शरीर को आहार की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ये जो आहार है हमारा वो जल को भी हम आहार बना सकते हैं। वैसे ही जो वेट पट्टी होती है उसको अगर पेट के ऊपर पूरी की पूरी गीली करके लगा देंगे तो शरीर के अंदर की जितनी भी गर्मी होगी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, थायराइड का प्रॉब्लम होगा, तो वो भी सर के ऊपर या फिर गले के ऊपर या पेट के ऊपर, कमर के ऊपर, पैर के ऊपर पेन होता हो तो भी ये वेट पट्टी भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको वेट पट्टी चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां से भी आप ऑर्डर करके परचेस कर सकते हो। अगर आप एनीमा करोगे तो शरीर जो है वो सारे के सारे टॉक्सिन्स है, विष द्रव्य है, तो वो एसिडिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे बाहर निकाल देगा। तो ये एनीमा सुबह शाम दोपहर रात कभी भी कर सकते हो। 1.5 लीटर का पानी लेना है, खुद को अपने बाथरूम में अपने आप करना है, इसमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जिसके घर में एनीमा पॉट होगा तो उसके घर पे कभी 108 की एम्बुलेंस नहीं आएगी, कभी डॉक्टर्स के पास इमरजेंसी में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एनीमा पॉट भी अगर आपको मंगवाना हो तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही वीडियो के नीचे जो हमारी वेबसाइट है वहां से भी आप मंगवा सकते हो। और हमारी एनीमा कैसे करना है, वेट पट्टी का प्रयोग कैसे करना है, उसके लिए भी हमारी 200-600 वीडियो है। यही
हमारी चैनल है, उसमें आप ढेर सारी वीडियो यूट्यूब पे देख के सर्च करो, उसको फॉलो करो और उससे आप रिजल्ट पाओ। और अगर आपको रिजल्ट मिल गया हो तो भी हमें आप संपर्क करके बता सकते हो कि आपको इतना इतना फायदा हुआ है। तो और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कर सकते हो। अगर आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में एनडीएस हेल्थ सेंटर है हमारा, और निशुल्क में आप मिल सकते हो। लेकिन इसके पहले हमें आपको अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हो। हमारा मिशन है क्लीन बॉडी मिशन। तो शरीर की सफाई करनी है और वो भी शुद्ध जल से, बाथरूम के टैप वाटर से। जैसे ही जल हमारा जीवन है, जल हमारा भोजन है, जल हमारा आहार है। कई इंसान को अगर 10 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर 10 दिन पानी पे रहेगा तो भी वो इंसान जीवित रह सकता है। तो जल का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो सफाई जो है वो शरीर के बाहर से करनी इतनी जरूरी नहीं है कि जितनी की अंदर से करनी है, लेकिन पूरा समाज जो है वो शरीर को बाहर से साफ करता है और अंदर से गंदगी रह जाती है। तो एनीमा के जल से अंदर से सफाई करनी है। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।